नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अब से कुछ देर बाद अयोध्या पुलिस जेल में बंद 5 अभियुक्तों से पूछताछ हुई है और अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और करुणेश पांडे और मनीष यादव, इन सभी आरोपियों से जेल में पुलिस ने पूछताछ की है। पता यह भी चला है कि चोरी के पैसों से अभियुक्त अविनाश शुक्ला ने अपनी एक महिला दोस्त को भी महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया था। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि इतना पैसा उसके पास आया कहां से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कल का दिन बहुत अहम है। कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। बैठक अयोध्या के मणिराम छावनी में होगी और अध्यक्षता करेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। कल ट्रस्ट उनके इस्तीफे पर विचार भी करेगा। इसके अलावा ट्रस्ट में कई फेरबदल भी संभव हैं। फिलहाल बड़ी खबर बता दें, अयोध्या जेल में अभियुक्तों से पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। 5 लोगों से 5 घंटे पूछताछ हुई है और सीओ ने खुद जेल के अंदर सवाल जवाब किए हैं। टिन्नू और अनुकल्प, मनीष समेत 5 लोगों से पूछताछ और अभी तक हुई बरामदगी के बाद ये सवाल जवाब मायने रखते हैं। जो पूछताछ हुई है उसी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि पिछले 5 घंटे से 5 लोगों से हुई पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। 2 तस्वीरें भी एक साथ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोपहर का वो वक्त था जब अभियुक्तों से पूछताछ करने के लिए यहां पर बाकायदा एक टीम पहुंची और 5 अभियुक्तों से सीओ ने अब सवाल जवाब किए हैं। आज की जेल में अभियुक्तों से पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है। अयोध्या जेल के अंदर 5 आरोपियों से आज जो पूछताछ अयोध्या पुलिस को करनी थी, अब वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो सीओ हैं अब वो यहां से निकल चुके हैं। पूछताछ अब खत्म हो चुकी है और सुबह तकरीबन 11:30 बजे खुद इस केस के आईओ यानी सीओ इस जिला कारागार अयोध्या में पहुंचे थे और यहां तकरीबन घंटों तक 5 आरोपियों से पूछताछ की गई। ये पूछताछ दरअसल जो आरोपी अविनाश है उसकी निशानदेही पर हुई बरामदगी और उससे जो सवाल जवाब किए गए उसके आधार पर अब आगे की ये तफ्तीश या फिर कहें उसके बयानों की तस्दीक इन 5 आरोपियों से की गई थी। हालांकि कल अविनाश को लेकर जो पुलिस है वो 14 कोसी जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, वहां पर भी पहुंची थी जहां पर बाकायदा चोरी के पैसों का बंटवारा ये लोग किया करते थे। उसको लेकर भी आज तस्दीक इन 5 आरोपियों से इसी जिला कारागार के अंदर की गई। टिन्नू यादव समेत ये 5 आरोपी हैं जिनमें लवकुश है, करुणेश है, इसके अलावा अनुकल्प है और साथ ही जो टिन्नू यादव का भतीजा है। इन सभी 5 आरोपियों से आज कोर्ट के आदेश के बाद या फिर कोर्ट से परमिशन लेने के बाद जो अयोध्या पुलिस है उसने पूछताछ की और अब फिलहाल आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीओ इस वक्त इसी जिला कारागार से निकल चुके हैं। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कल अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। चढ़ावा चोरी के बाद कल 3 बजे बड़ी बैठक का वक्त है। इस बैठक की अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला संभव है। साथ ही सीओ की नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। तो अहम दिन है कल, क्योंकि कल राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा और क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगियों से भी इसी सवाल के साथ जाऊं उससे पहले बड़ी खबर पर और जानकारी आपके सामने, क्योंकि कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगा क्या खास, यही सबसे बड़ा सवाल। चोरी कांड के बाद पहली बार एक साथ बैठेंगे सभी ट्रस्टी और मणिराम दास की छावनी में दोपहर 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। अस्पताल से लौटे महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्षता करेंगे और पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होगा। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली पर रणनीति भी बनेगी और मंदिर प्रबंधन के खाली पदों के लिए नामों पर भी होगा विचार। तो कल ट्रस्ट की बड़ी बैठक के बारे में एक एक जानकारी के साथ अयोध्या से ही हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मामले की इन्वेस्टिगेशन का एक एक अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र। अब सबसे पहला सवाल अभिजीत आपसे, कल की बैठक में शामिल कौन कौन होगा? ये सवाल मैं आपसे सबसे पहले इसलिए कर रही हूं, चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा जरूर दे चुके हैं, इस्तीफे पर फैसला भी संभव है, लेकिन क्या वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे? जी निश्चित तौर पर सुरभि, जो जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त हम बैठक स्थल पर ही मौजूद है। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये मणिराम दास छावनी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहीं पर कल विशेष बैठक और बड़ी बैठक जो है वो ट्रस्ट की वो होनी है। अब सवाल ये है कि बैठक में मौजूद कौन कौन रहेगा। महंत नृत्य गोपाल दास महाराज जो कि अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, वो उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी और चंपत राय, अनिल मिश्रा चूंकि ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य हैं, उनका इस्तीफा भले ही हो गया हो लेकिन वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, इस बात की जानकारी सामने आ रही है।
उसके बाद जो ट्रस्ट के बाकी सदस्य हैं, जैसे कि बात करें तो जो शिकायतकर्ता भी रहे कृष्ण मोहन, उसके अलावा जो गोविंद देवगिरी हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव दिनेंद्र दास महाराज हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो बैठक में मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट में जो भी निर्णय लिया जाएगा उनकी तरफ से सहमति रहेगी और बाकी जो सदस्य बचते हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम बैठकों में, आम जो ट्रस्ट की बैठकें होती थी यहीं पर होती थी, लेकिन उसमें जो आमंत्रित प्रतिनिधि भी शामिल होते थे, उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग और उसके अलावा अगर बात करें तो महंत नित्र गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास महाराज, जो कि इस पूरे मुद्दे पर मुखर भी बहुत रहे। यहाँ पर हम अभी पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें भी इस बैठक में आने का आमंत्रण मिला है या फिर क्या वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको अभी तक इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है, यानी कि आज 5 जुलाई है और कल 6 जुलाई है जब बैठक होनी है, 3 बजे ये बैठक होनी है, लेकिन अभी तक उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो क्या इस बार इस बैठक में जो विशेष प्रतिनिधि आमंत्रित होते थे वो मौजूद नहीं रहेंगे और केवल ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग मौजूद रहेंगे? एक जानकारी ये भी बड़ी है कि ट्रस्ट के बाहर का एक बड़ा व्यक्ति इस बैठक में शामिल हो सकता है और बड़े निर्णय इसमें लिए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारियां अभी सामने आ रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सामने आ रहे फैक्ट्स पर निर्णय होंगे, इस्तीफे को लेकर फैसला संभव है और साथ ही जो मंदिर प्रबंधन जिस तरीके से सवालों के घेरे में आया है उसमें आगे कैसे पारदर्शिता बनी रहे, उस जिम्मेदारी को देखते हुए भी क्या बड़े फैसले होते हैं। आगे करूंगी आपसे सवाल,